मतलब साफ है कि आपको चार्ट रीडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। चार्ट रीडिंग भी एक लैंग्वेज होती है जिसके जरिए मार्केट आपसे बात करता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको चार्ट को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। चार्ट रीडिंग आपको कई चीजों के बारे में अंदाज दे सकती है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सच्चाई, मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड जोन्स, कहां पर बायर्स ट्रेड ले रहे हैं और कहां सेलर्स, प्राइस एक्शन का अगला मूव क्या हो सकता है। चार्ट्स हर वक्त आपको कुछ न कुछ संकेत दे रहे होते हैं, बस आपको ये समझना आना चाहिए कि इस वक्त चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। अगले चंद मिनटों में मैं आपका चार्ट देखने का माइंड से पूरी तरह बदलने वाला हूँ। तो अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न साफ नजर आएगा। मार्केट लगातार लोअर हाइस और लोअर लोज बनाते हुए नीचे जा रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम डाउन ट्रेंड कहते हैं और इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल है। इस फेज में हमें सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, बायर्स की नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि कुछ समय बाद मार्केट नीचे नीचे जाते हुए थकता है, थोड़ा पॉज करता है और फिर धीरे धीरे ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक पॉइंट पर आकर मार्केट साइडवेज हो जाता है, यानी प्राइस एक रेंज में फंस जाता है। यहाँ एक और ऑब्जर्वेशन है, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब प्राइस ने हायर हाई और हायर लो बनाया है, जो ये बता सकता है कि शायद एक मिनी अप ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि जब तक प्राइस पिछले स्विंग हाई को तोड़ नहीं देता, तब तक हम इसे प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं मान सकते। यानी अभी भी मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है, बस फिलहाल एक टेम्पररी रिवर्सल आया है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। हम इस मिनी अप ट्रेंड को नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो हमें फिर से एक सेलिंग सेटअप मिल सकता है। अब सप्लाई और डिमांड जोन पर ध्यान देते हैं। जब प्राइस नीचे आया था तो कुछ ही कैंडल्स में गिरा, लेकिन ऊपर जाते वक्त उसे ज्यादा कैंडल्स लगी। इसका सीधा मतलब है कि सप्लाई स्ट्रांग है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल प्राइस एक रेंज में अटका हुआ है और हम रेंज में ट्रेड नहीं करते, हम पेशेंटली वेट करते हैं। फिर अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आती है और प्राइस तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पर दो फीलिंग्स आती हैं। पहली रिग्रेट, काश यहीं एंट्री ले ली होती, और दूसरी फोमो, कहीं प्राइस और नीचे ना चला जाए, जल्दी से सेल कर दूं। लेकिन हमें लॉजिकली सोचना चाहिए, जिन्होंने उस कैंडल पर सेल किया उन्हें तुरंत प्रॉफिट हुआ, और जब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइस थोड़ा ऊपर बाउंस करता है। अगर हमने फोमो में सेल किया होता तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता, जो एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता। हमने वहां एंट्री अवॉइड की और ये एक स्मार्ट डिसीजन था। अब सप्लाई जोन की बात करें, पहले भी प्राइस ने साइडवेज जाकर नीचे ब्रेकआउट दिया था और अब वही जोन फिर से टेस्ट हो रहा है, यानी एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया और हमें डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल दिख रही है, जिससे साफ है कि सेलर्स एक्टिव हैं। अब हम यहाँ सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डोजी के थोड़ा ऊपर और टारगेट नीचे वाले सपोर्ट जोन तक, और फाइनली टारगेट हिट हो गया। लेकिन इस पूरी ट्रेडिंग के पीछे जो असली सीख है वो ये कि हमने एक और जगह एंट्री मिस की, जहाँ शूटिंग स्टार बना था। मार्केट डाउन ट्रेंड में था और कैंडल पैटर्न भी कंफर्म था, फिर भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ट्रेंड लाइन थी जो सपोर्ट बन सकती थी। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तो प्राइस रिवर्स कर सकता था। अगर हमने वो ट्रेंड लाइन नहीं देखी होती तो शायद लॉस हो जाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ज्यादा ट्रेड्स मत लो, सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स लो। मैंने भी सिर्फ एक ही ट्रेड लिया क्योंकि मुझे क्लियर कंफर्मेशन चाहिए होता है। आप भी पेशेंस रखो, चार्ट को समझो और सिर्फ वही ट्रेड करो जहां लॉजिक और कंफर्मेशन दोनों मौजूद हो। चलिए एक और दिलचस्प मार्केट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट को ध्यान से देखो। प्राइस लगातार लोअर हाइस और लोअर लोस बना रहा है, यानी मार्केट साफ तौर पर डाउन ट्रेंड में है। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसका सीधा मतलब होता है कि सेलर्स मार्केट पर कंट्रोल में है। ऐसे स्टेज पर हमें कोई भी बाइंग सिग्नल इग्नोर करना चाहिए और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए। अब ट्रेड लेने से पहले सबसे जरूरी स्टेप होता है उन लेवल्स को पहचानना जहां से प्राइस ने पहले रिएक्ट किया था। हम इन लेवल्स को मार्क करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी लेकिन अब रेजिस्टेंस बन गई है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होती है, हम देखते हैं कि कुछ बेरिश कैंडल्स भी बन रही हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। जब तक प्राइस रीसेंट स्विंग हाई को नहीं तोड़ता, तब तक ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही माना जाता है। इस पॉइंट पर लोग सोचते हैं कि बेरिश कैंडल मिल गई है, रेजिस्टेंस भी टच हो गया है, तो तुरंत सेल एंट्री ले लें। लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर को समझने की बजाय सिर्फ सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव्स का। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तब ऊपर जाने वाले तेज मूव्स को हम इम्पल्सिव बोलते हैं और बीच बीच के छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स को करेक्टिव। इसी तरह डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जाने वाले शार्प मूव्स इम्पल्सिव होते हैं और ऊपर की तरफ के छोटे उछाल करेक्टिव।
तो अब सोचो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस थोड़ा ऊपर गया है तो वो कोई रिवर्सल नहीं है, सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस हो सकता है। इसी वजह से सिर्फ ट्रेंड लाइन और कैंडल पैटर्न देखकर ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। कंफर्मेशन का इंतजार करना हमेशा एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। कंफर्मेशन का मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, हाई वॉल्यूम और आइडियली किसी की लेवल का ब्रेकडाउन। अगर ऐसा होता है तब हम सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर रीसेंट हाई के ऊपर, और टारगेट होगा पहले वाले सपोर्ट जोन तक। और अगर प्राइस उस जोन तक पहुंचता है तो ये एक क्लीन लॉजिकल ट्रेड होती है जिसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेते सिर्फ इसलिए कि सिग्नल मिल गया तो हमारा स्टॉप लॉस आसानी से हिट हो सकता था। तो दोस्तों, लेसन सिंपल है, हर सेटअप पर ट्रेड मत करो, सिर्फ वही ट्रेड लो जहां चार्ट का लॉजिक, स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन तीनों अलाइन होते हों। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ी स्किल है।